અતિથિ તમારા આ વેબિનારમાં સ્વાગત કરે અને હું તમને હેન્ડઓવર કરું કે તમે આગલું જે 1 તાસનું તમારું સેશન રહેશે, whatever you wanted to share with the team. I one of the best session. So everybody will enjoy your session. And એનાનંતર question and answer session. તો કોને ડોક્ટર તૃપ્તિબેન ને કઈ વિચારોનું જોતું હશે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટનો, તો your questions were welcome by the Dr. Truptiben. Yes, Dr. Truptiben, over to you. Hello. Thank you. VSDGM નું સૌથી પહેલે તો ABC છે, તો એ થી હું કદાચ આભાર માંગીશ કે તમે મને આ તક આપી. આટલા સરસ પ્રોગ્રામ તમારો બહુ દિવસથી ચાલી રહ્યું છે અને આમાં મને આવવાનું એક સૌભાગ્ય મળ્યું છે, એના માટે હું બધાની જ આભારી છું. 4 વાગે ઘણા લોકો તમારી ઊંઘ લોકડાઉન વાળી બહુ સુખદ ઊંઘ છોડીને આવ્યા છો અને આપણે સ્ટ્રેસની વાતો કરવાની છે, તો એના માટે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ઘણા લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, એના બદલ પણ હું આભાર માનું. આપણે એક 20 મિનિટનું થોડુંક મારું વક્તવ્ય હું કહીશ અને પછી મને જોઈએ છે કે આપણે ઇન્ટરેક્શન વધારે કરીએ. તમારા પ્રશ્નો હશે, તમારા જે પણ ડાઉટ્સ હશે એ મને પૂછો. તમે 2 રીતે પૂછી શકો. એક તો ચેટ બોક્સમાં તમારો પ્રશ્ન નાખી શકો, ત્યાંથી કદાચ આપણા હોસ્ટ મને મદદ કરે તો ત્યાંથી આપણે વાંચી લઈશું. અને કોઈને પર્સનલી ડાયરેક્ટ પૂછવું હોય તો રેઝ યોર હેન્ડ એવો એક ઓપ્શન હોય છે આપણા સ્ક્રીન પર રાઈટ હેન્ડ કોર્નરમાં. અહીંયા 3 ડોટ્સ હોય છે અહીંયા, તો ત્યાં તમે ક્લિક કરીને પછી રેઝ યોર હેન્ડ કરો તો આપણા હોસ્ટ તમને અનમ્યુટ કરશે અને તમે ડાયરેક્ટલી મને પૂછો. દોસ્તો, આ જે કોરોનાનું ક્રાઇસિસ આવી ગયું છે આપણા ઉપર નહીં, આખા જગત ઉપર જ. તો હું તમને કહું કે ધારો કે 2 મહિના આગળ કોઈએ તમને કીધું હશે कि तृप्ति मैडम सॉरी डिस्टर्ब किया आपको. हिंदी में लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा. हिंदी में लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने पास ऑडियंस सब अलग रीजन से, इसके लिए एकदम अच्छा है. हिंदी तो और मेरे लिए ये है. मेरा आवाज क्लियर है ना? एकदम क्लियर है. थैंक यू. ओके. तो मैं ये कह रही थी कि 1 महीने पहले शायद अगर आपको कोई दोस्त या कोई बोलता कि भाई एक ऐसा समय आएगा कि तुम कहीं नहीं जा पाओगे, पूरा महीना अपने घर में ही बंद रहना पड़ेगा तुम्हें, ना सब्जी लेने ना दूध लेने, जो मिलेगा जो घर में होगा उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, और किसी से मिल नहीं पाओगे, ना बाहर शॉपिंग करने जा सकोगे, ना पार्टी करने जा सकोगे, ना रेस्टोरेंट, ना कोई. आप उसे कहते कि भाई क्या मजाक कर रहे हो ऐसे. तो ये ऐसी एक अकल्पनीय स्थिति में हम लोग सब आ गए हैं. मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये कोरोना क्राइसिस हमारे को कुछ सिखाने आया है, और अगर इसमें से हम कुछ सीखेंगे नहीं तो ये इतनी बड़ी जो घटना हो रही है पूरे मनुष्य जाति के साथ, तो ये पूरी वेस्ट हो जाएगी. ऐसे कहते हैं कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी. तो आइए देखते हैं हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे इस लॉकडाउन में, इस बदली हुई पूरी हमारी जो जीवन की दशा है पूरी उल्टी पुल्टी हो गई है, इसमें हम कैसे अपने आप को अपने तनाव को कम रख सकते हैं. मैंने ये इजी करने के लिए, शायद मुझे याद रहे इसलिए ABC के फॉर्म में लिया है. तो ए यानी सबसे पहले आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होइए. देखिए हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी हम बहुत बार जागरूक नहीं होते, और मैं आप में से कितनों को पूछूंगी कि आपको डायबिटीज या BP जब पहली बार डायग्नोज हुआ या ब्लड टेस्ट कराया और उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया तो तुरंत आप जागरूक हो गए, थोड़े से कॉन्शियस हो गए, आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, वॉक पे जाना शुरू कर दिया. शायद घर वालों ने आपको जबरदस्ती टीवी के सामने रामदेव बाबा के सामने बिठा के योगा करवाया होगा. तो हम सब कोई मुसीबत आती है ना तभी अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होते हैं. पर मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा अलग है कि इतने धीरे धीरे तनाव आपको धीरे धीरे अपने तरफ बीमारी की तरफ खींचेगा कि आपको जागरूकता नहीं आएगी. ये ना ठीक नाक पे अगर हमारे कुछ लगा होता है, एक मिनट अहिया, हेलो, थोड़ा डिस्टर्ब
सॉरी। तो ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारे नाक पे अगर कुछ लगा होता है तो हम खुद नहीं देख पाते, हमें कुछ अटपटा लगता है दिखने में, लेकिन कोई दूसरा ही हमें मदद कर पाता है कि कहाँ लगा है, कैसे लगा है, और हम पूछते हैं और उसे पूछते हैं कि निकल गया क्या। मानसिक स्वास्थ्य भी कुछ ऐसा ही है, बहुत बार हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, या तो हम उदास बन रहे हैं, बहुत तनाव में रह रहे हैं, या हम चिड़चिड़े बन रहे हैं। तो बहुत बार मैं लोगों को कहती हूँ, सबसे पहले अवेयर होइए, जागरूक होइए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि अगर वो बिगड़ रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे वो सुधरे। और वही मैं आगे बता रही हूँ, जो बी से है कि बी पॉजिटिव। देखिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि 2 तरह के लोग हैं अभी आजकल। कुछ लोग बहुत बिंदास हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको मास्क क्या है ये जानना नहीं है, क्या सैनिटाइज़र क्या है, एकदम बिंदास है, वो सोचते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एकदम पक्का घड़ा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बिल्कुल एकदम जो सब वो काढ़ा भी पी रहे हैं, गर्म पानी भी पी रहे हैं, मास्क भी पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, 20 सेकंड गिन के हाथ भी धो रहे हैं। तो एक तरफ ये लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह सारे रूल्स का पालन कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो बिल्कुल बिंदास है, कोई उनके लिए कोई रूल नहीं है। तो अब ये जो बिंदास जनता है, इनको भी केयरफुल और रूल्स फॉलो करने वाला बनाने के लिए हमारी जो मीडिया है, ये इस क्राइसिस को थोड़ा-सा ऐसे एक डरावना चीज़ है, ऐसे बताने की कोशिश करती है। और इसीलिए अगर आप टीवी देखोगे, तो आपको कोरोना की बीमारी क्या है, इससे कितने लोग मर रहे हैं, कौन से देश में कितने मरे, कैसे मरे, उनके वीडियो दिखाए जाते हैं, उनकी लाशें कैसे दफनाई जा रही हैं, और ये कितनी भयंकर बीमारी है, कैसे कोई भी चीज़ सोने से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिकेट के स्कोर जैसा आजकल आईपीएल का स्कोर आना चाहिए, वहाँ पे हम कोरोना का स्कोर डिस्कस करते हैं। आप फ़ोन करते हो, अरे આજે આટલા પોઝિટિવ આયા ને આટલી મૃત્યુ થઈ ને જો ત્યાં આવું થયું, નંદુરબારમાં પહેલો કેસ આવ્યો ને શાદામાં ઘૂસી ગયો। तो આ બધી अपनी ये सब हमारी चर्चाएँ हैं। तो ये मीडिया जो काम कर रहा है, ये हमें डराने के लिए नहीं। आप दिन भर अगर टीवी के सामने बैठ रहे हो और दिन भर अपने दिमाग को यही चीजें अगर फीड कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इस बीमारी से डरने लगो, जो कि ये बीमारी से डरने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ बोला गया है कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज्यादा लेना है, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, थोड़ा सैनिटाइजर हाथ करेंगे हम बार बार, मास्क पहने रहेंगे, तो कोई किसी कोरोना कीटाणु की कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको छू सके। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को जितना हो सके उतना दूर रखें। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, तो मैंने पिछले 4 दिनों से कोरोना का स्कोर नहीं देखा, मुझे नहीं पता कहाँ और कितना हो रहा है। मुझे इतना पता है कि, और वो मेरा अगला पॉइंट है सी, कंट्रोल। आप अपना फ़ोकस सिर्फ़ उन चीज़ों पे रखिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं स्पेन में, इटली में, यूएस में क्या हो रहा है उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी कल क्या बोलने वाले हैं, लॉकडाउन कितना लंबा होगा, इस पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल है तो वो खुद पे है, अपने परिवार पे है, और मैं इस बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकती हूँ इस पे है। तो अपना फ़ोकस इसी पे रखिए आप, कि आप क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब आदमी की फितरत कैसी है, उसे सब चीज़ें कंट्रोल करना है। उसे ये भी जानना है कि कल क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके परिवार में से किसको बीमारी होगी, बीमारी हुई तो वो कैसे ठीक होगी। तो हम सारी चीज़ें जान रहे हैं। हमें आप में से कई लोग डॉक्टरों से भी ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए हो पढ़-पढ़ के, कि आपको इलाज भी पता है, आपको सिम्पटम्स भी पता है, आपको तरह-तरह के मास्क भी पता है, किसमें कौन-सा N95 होता है, N75 होता है। तो ये सब कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब नहीं कंट्रोल करना। आप सिर्फ अपनी सेहत, अपना प्रोटेक्शन और ये लॉकडाउन के रूल्स इतना फ़ॉलो करिए, आपका काफ़ी सारा तनाव कम हो जाएगा। डी से है डिसिप्लिन। देखिए, जब हम लॉकडाउन में नहीं थे, तो हमारी दिन की एक पूरा रूटीन फिक्स होता था। हम कब उठते थे, कब काम पे जाते थे, कब काम से आते थे, उसके बाद
खाना कब खाते थे, आराम कब करते थे, टीवी कब देखते थे, कौन से सीरियल्स देखते थे, परिवार के साथ कब टाइम देते थे। अब क्या हुआ, ये लॉकडाउन में ये डिसिप्लिन पूरा तहस नहस हो गया है। और इसलिए आपको पूरे दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप फिर मोबाइल लेते हो, उसमें भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम जो दिख रहा है, जो आर्टिकल आ रहा है, जो ग्रुप में जो चल रहा है वो सब देखते हैं। टीवी खोल देते हैं तो जो वो लोग दिखा रहे हैं वो देखते हैं। हमारे दिन में क्या करना है वो आज हम कुछ और करते हैं, कल कुछ और करते हैं, कोई दिनचर्या नहीं है। और ये इसीलिए हम ये बार-बार जो डिसाइड करना पड़ता है ना, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब कौन-सी सीरियल देखूँ, अब कौन-सी सीरीज़ देखूँ, इसकी वजह से एक मानसिक फिनोमेना हम बोलते हैं, इसको हम डिसीजन फटीग बोलते हैं, कि मुझे इतने सारे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं कि अब मेरा दिमाग थक गया है डिसीजंस ले लेके। और इसलिए आप देखोगे कि लॉकडाउन का जो शुरुआती पीरियड था ना, वो बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया। घर के काम करने में, दोस्तों के साथ बातें करने में, बहुत सारी मूवीज़ देखी हमने। लेकिन अब धीरे-धीरे हम बोर हो रहे हैं, अब हमें कंटाला आने लगा है। अब हमें लगने लगा है भई मोदी जी जल्दी दरवाज़े खोलो और हमें बाहर हमारी आज़ादी वापस करो, ठीक है? लेकिन आप ये बोरियत आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी दिनचर्या फिक्स नहीं है। अब वो इतना सारा आपने मोबाइल देख लिया, इतनी सारी मूवीज़, इतना सारा टीवी, इतना सारा आराम कर लिया ना कि अब थक गए ये सब कर के। अब आपको अगर वापस पहले जैसा बनना है, ये लॉकडाउन एन्जॉय करना है, तो थोड़ा-सा अपना एक रूटीन बाँधिए और आप देखोगे कि आप वापस आपकी सारी जो चीज़ें पहले एन्जॉय करते थे, वैसे आप एन्जॉय करें। ई से है एक्सरसाइज़। दोस्तों एक्सरसाइज़ से एंडोर्फिन नाम का एक बहुत अच्छा फील गुड, जिससे हमें अच्छा फील होता है, ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है। और अ, ये हमारे स्नायु में होता है, जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं उन्हीं में ये रिलीज़ होता है। मैं आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रही हूँ, छोटा 5, 10 या 20 मैक्सिमम मिनट के लिए आप रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करिए। मैं लोगों को बोलती हूँ 7 दिनों की 7 वैरायटी रखिए, एक दिन ज़ुम्बा करिए, एक दिन योगा करिए, एक दिन सिर्फ जॉगिंग करिए, एक दिन सिर्फ प्राणायाम करिए, एक दिन डांस कर लीजिए, एक दिन सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के ये एक्सरसाइज कर लीजिए। तो ऐसे वैरायटी रखिए आप, लेकिन 10 से 20 मिनट आप रोज़ का थोड़ा-सा एक्टिव रहने के लिए दीजिए। वह अभी जोक चल रहा है ना व्हाट्सएप पे कि सब लोग अपने पैजामे में ही है, तो एक दिन थोड़ी वो पूरा जो पहले पहनते थे वो पैंट या जीन्स ट्राई करके देख लीजिए, कहीं वो बटन्स का सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो रहा। तो अपना वेट भी आपका कंट्रोल में रहेगा इससे। एफ इज़ फॉर फैमिली बॉन्ड। दोस्तों लॉकडाउन के पहले का समय याद करिए, बहुत बार बच्चे आपके पास आए, बीवी आपसे कंप्लेन करती थी, "तुमने तुम्हारा માટે टाइम જ નથી।" बच्चे बोलते थे, "पापा देखो ना मैंने क्या ड्राइंग किया।" और तब हम कुछ काम में व्यस्त थे, तो हमने उनको बोला कि बेटा प्लीज़ मेरा अभी बहुत ज़रूरी एक प्रेज़ेंटेशन है या बहुत ज़रूरी मैं पेशेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ या डील कर रहा हूँ, तो क्यों ना बाद में बात करें। दोस्तों ये हमें एक गिफ्ट मिला है ये टाइम का। और अगर आपने ये मोबाइल, टीवी, मूवीज़, न्यूज़ सिर्फ़ इसी में खर्च कर दिया, तो आप ये बहुत एक अच्छा अनमोल तोहफ़ा जो आप अपने फैमिली को दे सकते थे, वो आप नहीं दे पाओगे। करना क्या है? टाइम देना है और उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऐसी चीज़ें करो कि जिससे बॉन्डिंग बढ़े। मैं लोगों को बोलती हूँ फ्रेंड्स के लिए भी है। बहुत बार किसी बहुत अच्छे फ्रेंड का फ़ोन आता था और आप बोलते थे, "अरे यार! कितने दिन हो गए तेरे से बात किए, बहुत सारी बातें करनी है, पर अभी कहीं बाहर जाना पड़ रहा है।" तो आज ये बहाना नहीं है हमारे पास, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। तो दोस्तों से भी रोज़, मैं तो बोलती हूँ रोज़ 5 लोगों से ऐसे बातें करनी चाहिए। तो 5 से नहीं तो एटलीस्ट एक दोस्त को ज़रूर फ़ोन लगाइए। मैंने खुद ये महसूस किया है कि मेरे आधे-आधे घंटे तक कॉल्स चले हैं और इतना अच्छा लगा, हरे हो गए। जैसे किसी मुरझाए हुए झाड़ को आप पानी डालते हो तो थोड़ी ही देर में वो फ्रेश ताज़ा हो जाता है। वैसे वो सारी दोस्तियाँ जो मुरझा गई थी, उन्हें हम ये लॉकडाउन में वापस ताज़ा कर सकते हैं। जी इज़ कि अपनी भी बहुत अच्छी गुड केयर लेनी है।
ठीक है, केयर में आता है। मैं लोगों को बोलती हूँ कि बहुत आप लोग सब हम डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छे-अच्छे गीत बना रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो और डॉक्टरों को बोला जा रहा है कि ये तो सफ़ेद कोट में सैनिक हैं, जो कोरोना से हमें बचाने वाले हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि क्यों ना इन सैनिकों की थोड़ी और मदद करें और अगर सच्चे रूप से आपको डॉक्टर्स की मदद करनी है, तो आप अपनी इतनी अच्छी केयर लीजिए कि आप बीमार ही ना पड़ो और उनका बोझ ना बढ़े। अपनी इम्यूनिटी, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत अच्छी रखिए ताकि कोरोना आपके ऊपर हमला करना भी चाहे ना तो भी आप उससे लड़ पाओ। इसके लिए अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाइए। मैं देख रही हूँ कि बहुत जगह वो मैसेज है ना कि धरती पर से कोरोना को हटाना है, मैदा और बेसन और आलू और प्याज को नहीं खत्म करना। तो प्लीज हेल्दी रखिए अपना डाइट। सिर्फ मैदे की पूरी वगैरह सिर्फ इतना ही मत खाइए। दूसरा, बहुत अच्छी नींद लीजिए। मैं खुद भी लॉकडाउन के 1-2 दिन तक, हाँ, मैं है डॉक्टर साहब है, हम लोग इतने खुश हो गए कि पहली बार इतना टाइम मिला और रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे थे। फिर हमने सोचा नहीं, नहीं, ये ऐसे चलता रहेगा तो धीरे-धीरे पूरा दिन में सोने लगेंगे और रात में जागते रहेंगे। तो हमने वो बंद किया और 8 न 9 घंटे की नींद रोज़ लेने का ठहराया है। नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं शरीर के, उनमें सब में साफ-सफाई का एक सिस्टम आप देखोगे तो स्किन है वो झड़ती है, आँख में गंदगी आती है, पसीना आता है हमें शरीर में, पेशाब आती है, हमारा मल साफ होता है रोज़ सुबह। तो वैसे मन की सफाई के लिए जो हमारे सपने होते हैं, जो हमें कुछ बातें खराब लग गई होती हैं, वो सपनों के द्वारा साफ होती है। अब अच्छे स्वप्न देखने के लिए अच्छी गहरी नींद में जाना पड़ता है और उसके लिए आप 8 घंटे की, 7 घंटे की अच्छी इत्मीनान भरी नींद लोगे तो ही ये साफ-सफाई हो पाएगी। तो टेक गुड केयर। इसमें विटामिन्स भी लीजिए, विटामिन सी है जो नींबू रस है या ऑरेंज है, मौसम्बी है, उनका जूस लीजिए। ज़िंक है, सब आधे डॉक्टर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ, तो हम सब जानते ही हैं कि थोड़ा विटामिन का सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एच, अच्छा, ये ज़ेड तक नहीं जाने वाली मैं, 2-3 और पॉइंट्स और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। एच इज़ फॉर हेल्थ, मदद करना। एक साइकियाट्रिस्ट है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने पूछा, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, अगर कोई आत्महत्या कर रहा है, तो उसको 5 मिनट में अपना मन बदलने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? तो बहुतों को लगा कि डॉक्टर कोई बोलेंगे कि अरे नहीं, इसे तो तुरंत एडमिट करो या कोई दवा का नाम बताएँगे या बोलेंगे शॉक देते हैं इसे। लेकिन उन्होंने कहा और बहुत सब अचंभित रह गए उनके जवाब से। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को कहो कि किसी की मदद करे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपनी भी मदद करते होते हैं। हम अपने आप को अच्छा फ़ील कराते हैं और हम अपनी जो कीमत है, अपने ही नज़रों में वो बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, हम खुद भी कई बार दूसरे लोगों की मदद चाहते हैं। हम देख रहे हैं इवन गुर्जर समाज के कई लोगों ने, काफ़ी लोगों को सबने पैसे इकट्ठा करके खाना भी खिलाने का मुहिम शुरू किया था। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। कुछ लोगों के एकदम निराधार हो गए हैं, कुछ बिल्कुल सुबह कमाते थे और शाम को खाते थे, ऐसे थे। उनकी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि मदद सिर्फ़ पैसों की ही हो। मदद विचारों की भी हो सकती है, मदद किसी के दुःख सुनने के लिए आपने टाइम दिया, उसकी भी हो सकती है, मदद सलाह की भी हो सकती है, मदद फिज़िकली भी हो सकती है ना? आपने क किसी के लिए जाकर थोड़ा-सा सामान उनके लिए ला दिया, ये भी एक तरह की मदद है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पैसे ही दान करें, किसी को खाना ही खिलाएँ, मदद कई तरह की हो सकती है। बहुत बार इस संकट में हम ये भूल रहे हैं कि बहुत लोगों के व्यापार पर इसका बहुत खराब असर पड़ने वाला है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो शायद मन खोलकर आपको अपनी प्रॉब्लम ना बताएँ। अगर ऐसे कोई आपके दोस्त हैं या आपके भाई हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं,
तो प्लीज उनको सामने से फोन करके पूछिए कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी है, बहुत टेंशन में तो नहीं है, आप उनको किसी तरह से कुछ मदद कर सकते हैं क्या। हम्म, मैं सोचती हूँ कि कल कल का एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि व्यापारी लोग बहुत चिंतित हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसी मुहिम चलाएं कि जिसमें हम कहें कि हम भारत देश किसी को भी गिरने नहीं देंगे, हम सबको संभालेंगे, हम हर एक को मदद करेंगे जितनी हमसे हो पाए उतनी। और व्यापारियों की अगर हमें मदद करनी है तो क्यों ना स्वदेशी बनेंगे। तो ये गांधी जी का 100 साल पुराना संदेश मैं शायद दोहरा रही हूँ कि क्यों ना हम ऑनलाइन खरीदने से हमारे बाजू में पड़ोस में जो किराना की दुकान है उसी से खरीदे, क्यों ना फैशनेबल फॉरेन की ब्रांड्स है उनके कपड़े पहनने से क्यों ना इंडियन ब्रांड्स के कपड़े खरीदे। आई थिंक टाटा ने अभी ऑनलाइन शॉपिंग लाया है, क्यों ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट छोड़ के टाटा के ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह की मदद ही होगी हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह बिखरने से रोकने के लिए। लास्ट दो, आई यानी हम वी कैन नॉट गो आउटसाइड बट वी कैन गो इनसाइड। यानी मैं यहाँ पे विटामिन एम की बात कर रही हूँ। दोस्तों बहुत फास्ट जिंदगी जी रहे थे हम लॉकडाउन से पहले, पूरे हरदम व्यस्त थे, कुछ ना कुछ आने वाली जवाबदारियों से घिरे हुए थे। अभी हॉस्पिटल जाना है, अभी काम पे जाना है, अभी फैक्ट्री जाना है, अब ये मुसीबत है, कल वो सॉल्व करना है, परसों ये सॉल्व करना है। और बहुत बार इसमें एक व्यक्ति जिसपे बहुत ज्यादा दुर्लक्ष्य हो रहा था वो था हम खुद, हमारा मन। हम कभी भी शांत बैठ के अपने आप से बात नहीं करते, ठीक है, हमें भी अपनी बहुत जरूरत होती है। और इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में बैठना, थोड़ा सा 10 मिनट खुद को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले देना, ये एक बहुत अच्छा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक चीज रहेगी जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हो, कोई एक आध चीज पे आपका मन एकाग्र करते हो। मैं बोलती हूँ शरीर जैसे नींद से फ्रेश हो जाता है वैसे मन मेडिटेशन से फ्रेश हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज ना मिले जिसपे आप अपना मन एकाग्र कर सको, ओम हो सकता है या कोई मंत्र हो सकता है, सब कुछ मत करिए, आप अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, अपनी ब्रेथ को सिर्फ ऑब्जर्व करिए और आप देखोगे कि आपके विचार बहुत ज्यादा से थोड़े थोड़े कम हो गए हैं। इसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप तुरंत काम हो जाओगे और आपको बहुत सारी मानसिक फ्रेशनेस महसूस होगी। लास्ट और जो सबसे जरूरी है वो है जस्ट आस्क फॉर हेल्प। दोस्तों जैसे शरीर बीमार पड़ता है, जैसे शरीर के सारे अंग बीमार पड़ सकते हैं, वैसे मन भी एक हमारा अंग है हमारे शरीर का, और वो भी कभी कभी बीमार पड़ जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम बहुत बार बहुत देर होने पर मदद मांगते हैं, बहुत बार मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए हम शर्म महसूस करते हैं किसी को बताने के लिए कि मुझे नींद नहीं आ रही, या मैं दारू पीने की मुझे आदत पड़ रही है, या मैं नींद की गोलियां खा के ही सो रहा हूँ, या मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, या बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, या हरदम जी घबराता रहता है, चिंता में रहता है, या डरा हुआ रहता है। तो ऐसे वक्त पे मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैं हूँ एक मनोचिकित्सक हूँ, या काउंसलर्स हैं, या साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके पास अब बेझिझक मदद मांगिए, बहुत देर हो जाए उससे पहले। हो सकता है कुछ आप में से कुछ के जीवन में परेशानियां और बढ़ने वाली हैं जैसे समय आगे जाएगा। हो सकता है कि हम भी किसी की मदद करने योग्य हैं। आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ना भी हो तो भी आप बहुत सारी मदद करने के केपेबल हैं, लेकिन लोग मदद मांगेंगे तभी हम उन्हें मदद दे पाएंगे। और इसलिए ये शर्म हमें छोड़नी पड़ेगी, हमें हिम्मत करके बताना पड़ेगा कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। और कई बार अगर ये हिम्मत आप ना भी कर पाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पहल चालू की है, और वो है एक साइको सोशल सपोर्ट के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जो है 1100-1100। ठीक है, तो मैं मजाक में हम डॉक्टर्स के ग्रुप में बोलती हूँ कि दिमाग के 12 नहीं बजे उससे पहले 11 बजे किसी की मदद ले लीजिए। तो 1100 इस तरह से आप याद रखिए। और कभी अगर ऐसा हो
कि आप श्योर भी ना हो तो भी उस नंबर पर कॉल कर कर आप क्या महसूस कर रहे हो आप बता सकते हो। काफ़ी सारे अच्छे एक्सपर्ट्स मेरे कुछ मित्र भी उसमें शामिल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 कॉल्स आ रहे हैं रोज। और हम साइकियाट्रिस्ट मान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से मानसिक बीमारियां 20% बढ़ जाने वाली हैं। ऑलरेडी हम बहुत सारी लड़ाई वगैरह भी देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ घरेलू हिंसा वगैरह बढ़ रही है, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो आइए दोस्तों, इस एबीसी के साथ आप सबको मैं कहती हूँ कि इनमें से सारी नहीं तो 2-3 बातें फॉलो करके भी आप अपने मन को स्वस्थ रख पाओगे और ये इतना कठिन नहीं। कोई प्रश्न आए हैं तो हम थैंक यू डॉक्टर तृप्ति बेन फॉर वेरी इंस्पायरिंग स्पीच। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, तो वन बाय वन अपने को पूछ लेंगे। किसी ने अपना ऑनर 7A ये अपना हाथ राजू भाई। यस सौरभ पटेल सर। मेरा प्रश्न तृप्ति बेन को है। क्या प्लीज? तृप्ति बेन ने आपने जो सिंपल थ्योरी अभी बताई एबीसी की, वी आर रियली इट वाज अ ग्रेट शेयरिंग बाय यू। तो आपने एक उसमें एक जिक्र किया मन की बीमारी और तन, उसके साथ तन की बीमारी। ये मन और तन की बीमारी एक में से कैसे रिलेट होती है? और दूसरी, आपके मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है प्लेसिबो इफेक्ट करके, तो अपने लाइफ में वो कैसे काम करता है? बराबर, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रश्न है दोनों ही। मैं आप सबको एक बार ऐसे एक एक्टिविटी करते हैं हम लोग सब। तो आप सबको इमेजिन करना है एक नींबू। ओके, आपके पास नींबू है, ऐसे इमेजिन करिए। उसकी खुशबू को इमेजिन करिए। ठीक है, आपने हाथ में लिया हुआ है, वो कैसे फील होगा ये इमेजिन करिए। उसे सूंघ रहे हो आप, ऐसे इमेजिन करिए। अब इमेजिन करिए आपने उसे काटा और आप उसको टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने उसे अपने जीभ पर निचोड़ा और आप उसे कैसे टेस्ट करेगा ये इमेजिन करिए। और आप उसे पी रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ऐसा इमेजिन करिए। अब कितने लोगों को मुंह में थोड़ा पानी आ गया? सबको आ गया मैडम। सबको आ गया, राइट? तो ये टेस्ट भी आया और स्मेल भी आया। स्मेल भी आया। यस, अभी मैंने जिक्र भी किया कि विटामिन सी थोड़ा ज्यादा खाइए, तो आई एम श्योर कि आप नींबू का साथ है अभी सबके साथ। तो ये पानी क्यों आ गया? नींबू तो था नहीं, बराबर है। इसका मतलब हमारा ब्रेन और हमारा शरीर बहुत डीपली कनेक्टेड। आप अगर कोई चीज इमेजिन भी कर लो ना, तो भी आपका शरीर सोचता है कि ये सच है। इतना गहरा कनेक्शन है मन और बॉडी का। और इसीलिए मैं जब इमेजिन करती हूँ कि ओ माय गॉड, अगर मेरे घर में किसी को कोरोना हो गया या कोई छींकता है और मुझे लगता है अरे बाप रे मुझे भी लग गया ये, तो एक्चुअल में लगा नहीं है मुझे कोई बीमारी, लेकिन मैंने सोचा। मेरा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन इसमें फर्क करना नहीं जानता। अगर मैं इमेजिन भी करती हूँ ना, मैंने नींबू इमेजिन भी किया, तो भी मेरे मन को लगा कि सच में मैडम के हाथ में नींबू है और इसलिए मेरे मुंह में पानी ले आया। तो जब मैं खराब चीजें इमेजिन करती हूँ तो भी मेरा दिल धड़कने लगता है, मुझे एसिडिटी हो जाती है, मेरी नींद उड़ जाती है, मुझे थकावा लगता है, मुझे धड़ होता है, मेरी सांस तेज हो जाती है। तो बहुत डीप कनेक्शन है माइंड और बॉडी का। और इसीलिए आप मानोगे नहीं कि दुनिया में जो 10 ऐसी बीमारियां हैं जो आज मनुष्य जाति को मार रही हैं, यानी 10 किलर्स, टॉप 10 किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हार्ट डिसीज आ गया, उसमें सीओपीडी आ गया, टीबी आ गया, सुसाइड्स आ गए। तो ऐसे बोल रहे हैं पहले 10 में 6 बीमारियों में तो मानसिक स्ट्रेस एक फैक्टर है। तो अब देखिए कि मानसिक स्ट्रेस की वजह से 10 में से 6 बीमारियां जो मनुष्य जाति को मार रही हैं, उसमें मानसिक स्ट्रेस एक फैक्टर है। तो कितना डीप कनेक्शन है। और इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान हमें देना चाहिए।
आई होप आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं। दूसरा आपने प्लेसिबो इफेक्ट पूछा, तो प्लेसिबो इफेक्ट ये बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना है हमारे मनोशास्त्र का। जब हम बचपन में छोटे थे और हमें लगता था, तो जब तक सपोज आप बाग में खेल रहे हो, तो कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई बच्चा अगर गिरता है ना, तो सबसे पहले होती है ना, तो वो रोने लगेगा। पर अगर माँ नहीं देख रही ना, कई बार हम माँ ऐसे करते, नहीं देख मत, वो गिरता है, उठ के अपने आप चलने लगता है। उसके लिए माँ का रिएक्शन ठहराता है कि उसे जो हुआ है वो गंभीर है या नहीं। इतना सूक्ष्म लेवल पर ये पैसिव इफेक्ट काम करता है। और इसीलिए हम जिनमें विश्वास रखते हैं उन, या वो चीजें हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है, वो हमारे पर इफेक्ट करता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि, तो आई थिंक इटली के प्रेसिडेंट थे, एक मैसेज वायरल हुआ था, उसमें वो रो रहे हैं। बहुत सच नहीं था उनका रोना, लेकिन उन्होंने ऐसे पूरे इटली को प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि अब अब हम टूट चुके हैं, अब हम कोरोना से हार चुके हैं, और हम इससे अब लड़ नहीं पाएंगे, अब सब भगवान के ऊपर। तो इतना दुख हुआ मुझे ये जान के कि कोई लीडर है, उसमें इतना लोगों का विश्वास है। कल अगर मोदी जी हमें ऐसा बोले तो हम सब टूट जाएंगे, पर वो ऐसा नहीं कर रहे। वो हमें बोल रहे कि हम लड़ेंगे, कोई नहीं है, हम जीतेंगे इससे, हम सब एक साथ हैं। तो देखिए कितना जोश आ जाता है हमें। यही प्लेसिबो इफेक्ट है, और यही कभी कभी हम गोलियों के रूप में भी यूज करते हैं। मुझ पे इतना विश्वास है पेशेंट्स का, तो मैं उन्हें विटामिन की गोली दे दूं और बोलती हूँ अरे इससे एसिडिटी एकदम खत्म हो जाएगी और बहुत आपका मन शांत हो जाएगा। वो गोली भी काम कर देती है। और इसी तरह भगवान का प्रसाद भी काम करता है। जब हम बोलते हैं ये तिरुपति का प्रसाद है, ये साईं बाबा का प्रसाद है, तो उसमें वो जो श्रद्धा है ना, उससे हम अच्छे होते हैं। और इस समय हमें अगर किसी में श्रद्धा रखनी है तो वो हमारे लीडर्स में रखनी है, हमारे पूरे भारत की जनता पे, हमारे पूर्वजों पे रखना है, जो इतनी सारी प्लेग है, कॉलरा है, इतनी महामारियां हैं, भूकंप है, इनमें सबसे बच के हमें उन्होंने जन्म दिया, और हम भी आगे अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ने वाले हैं, अपने आप को बचाने। थैंक यू मैडम। अगला आई सवाल। होप आप संतुष्ट हैं। हेलो हेलो यस डॉक्टर तृप्तिबेन, हेलो। यस, हाँ मैं आपने सुन रही हूँ सवाल आपको, बोलिए। बहुत अच्छा दिया है। तो एक मेरा ऐसे भी आपने जैसे मन की बात की कि भी जो मन पॉजिटिव रहना चाहिए, तो एक अभी एक मैं पढ़ रहा था, उसमें ऐसा बताया था कि आवर ह्यूमन बॉडी इज एजलेस इफ योर माइंड इज वेरी प्योर। इसमें आपका क्या कहना है कि बायोलॉजिकली, कि बोले आदमी का डेथ ऐसा लिखा नहीं है। इफ योर माइंड इज वेरी वेरी प्योर, इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड अगर रहेंगे तो योर बॉडी कभी विनाश नहीं हो सकती आपकी बॉडी की। अभी हेलो, हाँ, काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। लेकिन उतना प्योर माइंड और उतना प्योर बॉडी रखने के लिए हमने इतनी केयर नहीं ली अपने जो प्रकृति की है। तो मुझे लगता है थोड़ा कठिन है, जैसे मैं ये कोरोना के विषय में ही कहती हूँ कि आपने अगर अभी गंगा नदी को देखा होगा या वेनिस की नदियों को देखा, या अभी कल परसों ये एक वीडियो आया जहाँ ढेरों प्राणी, अलग अलग देशों में इतने खुले घूम रहे हैं और इतना मजा कर रहे हैं। हमारे ही बिल्डिंग के बगीचे में 2-3 बंदर रोज खेलने आ जाते हैं झूलों पर। तो ये जो प्रकृति खिल उठी है ना, ये हमारे वजह से थोड़ी मुरझाई हुई थी। तो मैं लोगों को बोलती हूँ यार, कोरोना से बड़ा कीटाणु तो मनुष्य खुद था,
कि जिसको जैसे ही बंद किया वैसे ही प्रकृति इतनी अच्छी तरह, प्राणी जन है, फूल पत्तियां हैं, सब नदियां हैं, सब स्वच्छ हो गई। तो अगर हम इस प्रकृति को सच में ऐसा रख पाए, हम अपने आप को बदल पाए, इस क्राइसिस से ही सीख पाए, तो डेफिनेटली वी कैन बी एजलेस। लेकिन अभी फिलहाल वो एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम है, क्योंकि हम काफी आगे आ चुके हैं और काफी विनाश हमने कर दिया है टेक्नोलॉजी से, हमारे मॉडर्निटी से। तो होप सो कि हम धीरे धीरे बदलें, एंड ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, इन सब को रिवर्स कर पाए, और शायद एक दिन आप जो बोल रहे हो वो एक सपना सच भी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर जागृति बेन, एक सवाल आया हुआ है जागृति कालाबेन का। जागृति बेन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आपका सवाल बताइए। मैम, जैसे डिसिप्लिनरी इश्यूज बहुत हैं लोगों को, और उसी से उनको प्रॉब्लम भी होती है। उनको मोटिवेट कैसे करने का? वो सब कुछ देख रहे हैं फिर भी वो दे आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ। सेम पैटर्न गोइंग ऑन। मतलब मेरी, चाहे मैं फैमिली में इंटरेक्ट करती हूँ, बीइंग अ काउंसलर आई हैव लॉट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग, दे नो देयर इज अ इशू, दे नो दे आर नॉट डिसिप्लिन एंड स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग इट। तो उनको हम किस तरह से मोटिवेट करें इस चीज के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि हमें अच्छा लगता है, सब कुछ हमें जैसा चाहिए वैसा हो, और हमें कंट्रोल करने की एक आदत सी पड़ गई है, और उसी के तहत हम दूसरों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि इंटेंशन हमारा खराब नहीं होता। हम चाहते हैं हमारे बच्चे टाइम पर उठें, ज्यादा मोबाइल ना देखें, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लें, थोड़ा बहुत हमें मदद भी कर लें। लड़कियों को हम चाहते हैं कि अभी रोटियां बनाना सिखा दें, अच्छा समय मिला है। कुछ माएँ ऐसी भी है, लड़कों को भी रोटियां बनाना सिखाना चाहती है, मेरे जैसी, पति को भी सिखाना चाहती है। तो ये चाहत खराब नहीं है, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हम खुद ही को चेंज कर सकते हैं, लोगों को नहीं। चेंज फिर भी अगर करना चाहें तो उनकी इजाजत लीजिए, उन्हें पहले बताइए कि आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं। वो अपेक्षाएं पूरी होंगी तो उनको बदले में क्या मिलेगा। कोई स्टार सिस्टम रख सकते हैं, कोई रिवॉर्ड पहले से डिसाइड करा हो, तो थोड़ा आदमी और मोटिवेट होता है कुछ करने के लिए। कभी कभी अगर बच्चे हैं तो पनिशमेंट भी डिसाइड करना कोई खराब बात नहीं है। तो मुझे पता है, मेरे बेटे को 2 ही घंटा मैं अलाउ करती हूँ। अगर वो 3 घंटा देख लेता है तो मैं उसे कहती हूँ अब अगले दिन यानी कल के दिन तुम्हें 1 ही घंटा देखना पड़ेगा। तो ये भी पहले से ठहराना बहुत खराब नहीं है। और चौथा सबसे ज़रूरी, कि हम जब भी किसी में कोई भी बदलाव की इच्छा कर रहे हैं, वो बहुत छोटे प्रमाण से शुरू। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े, बुक्स पढ़े, या मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज करें, तो मैं पहले ही दिन बोलूँ उसे बुक थमा के कि ये ले आज ये बुक पढ़ डाल, तो उसे बहुत बड़ा लगेगा वो टास्क। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि क्यों ना चलो मिलकर आज सिर्फ 1 पेज पढ़ते हैं इस बुक का, तो वो बोलेगा ठीक है, चलो मम्मी को खुश करने के लिए 1 पेज पढ़ लेता हूँ। 1 पेज पढ़ने के बाद अब उसे बोलो ओह इसमें तो बहुत अच्छा कुछ लिखा है, क्यों ना अगले पेज की सिर्फ 2 और लाइनें पढ़। और ऐसे धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट करते जाइए। हम ये अपने असली जिंदगी में भी फॉलो करते हैं। देखिए, आप सबकी SIP है, अब 100 रुपए रोज डालने में कुछ नहीं लगता, लेकिन आप देखो साल भर में आपने कितने 36 रोज की 100 डालकर आप ऑलमोस्ट 36,500 रुपए इकट्ठा कर लेते हो साल के अंत में। तो इजंट दिस अ चेंज? मैं किसी को कहूँ कि यार 40,000 रुपए जमा करो इस साल तुम, तो ज्यादा लगे, पर किसी को कहो 100 रुपए डालो रोज बैंक अकाउंट में, तो लगता है अरे 100 तो क्या है, डाल देंगे। तो चेंज इसी तरह धीरे धीरे लाएंगे तो ही सामने वाला आपको कोऑपरेट करेगा। थैंक यू। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। या मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिना मैम से, हिना चौधरी। यस हेलो, हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी हम कुछ सुनते हैं इंस्पायरिंग या मोटिवेशनल या कुछ पढ़ते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है, बट बाय Yes. ओवर द टाइम
हमें ऐसा लगता है कि वी आर ऑन अगेन, हम लोग वहीं पे चले जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सो ये सब कुछ जस्ट टाइम बीइंग के लिए रहता है। आफ्टर दैट 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हम लोग वही सोचना स्टार्ट करते हैं जो हमारी लाइक अ कंपल्सिव थिंकिंग, हम लोग उसमें से Yes. बाहर निकल ही नहीं पाते। यस यस आई सो थिंक बहुत हाउ टू yes, ओवरकम फ्रॉम दिस? यस ये बहुत अच्छा सवाल है और आई एम सो ग्लैड कि इतना अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। यू नो, आप सिस्टर शिवानी को सुन लो, संदीप माहेश्वरी को सुन लो, मोरारजी बापू को सुन लो, मोदी जी को सुन लो, तो ऐसे एकदम जोश भर आता है और फिर एक हफ्ते बाद आप वापस यू नो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रह जाते। तो ये इसलिए होता है, नंबर 1, कि हम जो सुनते हैं ना उसे पर्सनलाइज नहीं करते। यू नो, सपोज मैं आपको यहाँ पर ना सबको शर्ट कैसे सिलते हैं ये सिखाऊं, ओके? तो मैं आपको बोलूँ कि 40 नंबर का शर्ट मैं आपको यहाँ पर कैसे सिलना है, कैसे उसे काटना है, ये सब मैंने सिखाया। तो क्या आप जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही अगर आप सिलोगे तो वो आपको फिट हो जाएगा? नहीं, उसे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, राइट? मैंने 40 नंबर का शर्ट सिखाया, लेकिन हो सकता है आपकी साइज 44 है, यू नो, लॉकडाउन में बढ़ गई। सो आपको उसे अपने साइज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब बहुत बार क्या होता है, ये जो लोग कहते हैं, कोई भी हो, मुरारी बापू हो या सिस्टर शिवानी हो, ये जो कहते हैं ये सबके लिए जनरल कहते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी पर, हम वो करने को तैयार नहीं, हम वो नहीं करते, इसलिए वो चीज हमारे लाइफ में अप्लाई करना मुश्किल होता है। सेकंड, कोई भी बात सुनकर जब तक अगर उसे हम एक्शन में नहीं डालें तब तक वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो। अब यूजुअली कहने वाले ना एक साथ 10 चीजें कहते हैं, अब हम सोचते हैं 10 की 10 करें तो वो कभी नहीं होती। वो जैसे मैंने कहा है ना, गो लो एंड गो स्लो, तो कम और धीरे, ये 2 चीजें हरदम फॉलो करिए। तो आज भी जैसे मैंने 10 चीजें बताई, उसमें से आप कहो कि बहुत अच्छी चीजें हैं, पर मैं एक चीज पिकअप करता हूँ, मैं अभी 15 मिनट रोज एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ। गो लो, 15 मिनट से नहीं, 5 मिनट से शुरू करिए और रोज आप करोगे तभी आप, आपका नींबू शरबत है या आपका मिल्क शेक है वो तभी आप पियोगे, या आप तभी नेटफ्लिक्स लॉग इन करोगे। कुछ ऐसा आपने अपने लिए कंडीशन रखी, तो बदलाव लाना इतना मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली थोड़ी सी मन की इच्छा, थोड़ा सा डिसिप्लिन हर चीज में लगता है। आई थिंक यू नो, आर्मी के लोग इतने अच्छे और इतने त्यागवान इसलिए ही बनते हैं क्योंकि डे 1 से जैसे ही वो कोई भी नेशनल एकेडमी है आर्मी की, उसमें जाते ही उन्हें सबसे पहले सिखाया जाता है डिसिप्लिन और टाइम की वैल्यू करना। हम ये 2 चीजें बहुत बार चूक जाते हैं और ये करने से आई थिंक कोई भी व्यक्ति कैसा भी बदलाव ला सकता है। हमारा इतिहास, हमारी माइथोलॉजी गवाह है कि अंगुलीमाल भी वाल्मीकि बना है और नरेंद्र भी गौतम बुद्ध बन चुके हैं, तो इतना ड्रास्टिक चेंज लाना पॉसिबल है। तो डोंट वरी, थोड़ी सी इच्छा शक्ति रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए एंड गो लो एंड स्लो एंड यू कैन, आप कोई भी अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो। मैं लोगों को बोलती हूँ 21 डेज, 21 या 1000 आवर्स इज द मैजिक नंबर। कोई भी चीज 21 डेज के लिए करिए और 22वें दिन वो आपको ऑटोमेटिक मोड पे ले आती है और आप ऑटोमेटिकली, आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। आई होप सेटिस्फाइड। Yeah, sure. ओके, आई थिंक लास्ट 5 मिनट है। एक आध और प्रश्न ले और फिर एंड कर देंगे, चलेगा? क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट वाला, डॉक्टर प्रशांत भाई। ओके, First of all, thank you very much, Trupti ma'am, for the informative and wonderful lecture. As you said earlier, अभी आपने बताया कि थोड़ा इस लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या आप कह लीजिए कि घरेलू झगड़ों में वृद्धि हुई है। वैसे देखा जाए तो बहुत सालों के बाद यह योग बना है कि पति पत्नी को एक साथ मिलने का मौका मिला है। यस, नरेंद्र लेकिन मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं। बट खुद कुछ तो लोग शादी इसको की नहीं, लेकिन सब लोगों की शादी की बैंड Yes. बजा रहे हैं। तो कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से ले रहे हैं,
काफी एंजॉय कर रहे हैं इसको, बट कुछ लोग है जो इसको मुंह बना के जी रहे, और हमें और कुछ दिन और गुजारना है अपनी बीबियों के साथ में। तो तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ खास टिप्स जो ऐसे झगड़े ना हो सके घर में और लोग इसको एंजॉय कर सके आगे और कुछ दिन। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ और डेफिनेटली मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले कि जिनमें झगड़े हो रहे हैं ना, उनमें लॉकडाउन की वजह से झगड़े नहीं हो रहे, ये झगड़े पहले से ही होते थे, लेकिन अब जब इतना देर एक दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है ना, तो 8-8 10-10 घंटे अलग रहते थे हम एक दूसरे से। थोड़ा सा सहन करना इजी हो रहा था एक दूसरे को। अब इनमें जो प्रॉब्लम्स हैं ये पहले से ही थी, ओके, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन ने तो बहुत सारे कपल्स को और नजदीक लाया है। साथ में बर्तन धोना, साथ में झाड़ू करना। मुझे कुछ लोग तो बोले कि यार ये तो हनीमून से भी अच्छा है, क्योंकि गाना भी गा रहे हैं और बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हैं और एक दूसरे को फोटो निकाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो लॉकडाउन इज नॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट इज की प्रॉब्लम्स पहले से ही, उनको सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट इज कि डोंट ट्राई टू चेंज ईच अदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होता है कि हम सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब आप बहुत स्वार्थी हो, और स्वार्थी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग, स्टॉप चेंजिंग ईच अदर। सेकंड, एक दूसरे को जानिए। देखिए, सब अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं कांच की बनी हूँ, कोई लोहे का बना है, कोई मिट्टी का बना है। किसी की सहनशीलता बहुत कम है, कोई कितना भी सहन कर सकता है। कांच और लोहे का अगर संबंध आया है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे को हर्ट करेंगे। थोड़ा कोई बोल रहा है, प्लीज मत बोलिए। थर्ड इज कि शादी में ना 3 लोग होते हैं, एक आप यानी एक तू, एक हूँ, अनेक अपने। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 3 में से किसी एक को भूल जाते हैं। बहुत बार या तो हम खुद को भूल जाते हैं, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या कभी हम अपने को भूल जाते हैं, यानी दोनों साथ में जो चीजें करनी चाहिए जिससे प्यार बढ़ता है वो सब चीजें हमने करना बंद कर दिया। हम सिर्फ झगड़ते रहते हैं या एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं या एक दूसरे को बदलने में ही बिजी रहते हैं। सो नेवर डू दैट। एक अच्छा बैलेंस रखिए कि आप एज अ कपल भी कुछ चीजें करिए और खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ टाइम रखिए, उसमें आप कोई हॉबी करिए, कुछ अच्छा रीड करिए, किसी की मदद ले सकते हो। फोर्थ इज कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। बहुत बार औरतें या इवन आदमी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, वो अंदर ही अंदर रखते हैं और वो सोचते हैं कि सामने वाला तो समझ जाएगा कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। ऐसा नहीं होता। मैं बहुत सारी स्पेशली औरतों को बोलती हूँ कि वो रूठ जाती हैं और फिर 2-2 दिन 4-4 दिन बात नहीं करेंगी, कोई भाव नहीं देंगी हस्बैंड को। ऐसा मत करें। हमने शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमें बोझ डाल देना है कि वो हमें पूरी तरह समझे। कभी कभी हमें बताना पड़ता है कि आपने ऐसा बोला मुझे, या मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोला, उससे मैं बहुत हर्ट हो गई हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। कई बार नाराजगियां आने वाली, ठीक है, झगड़े होने वाले। कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें झगड़े नहीं होते, इंक्लूडिंग मेरी, ठीक है। और झगड़े होना चाहिए, वो हेल्दी है, क्योंकि तभी हम एक दूसरे की कमियों को जानकर उन्हें एक्सेप्ट करना सीखते हैं। तो बहुत लोगों को ना झगड़ना ही नहीं आता अच्छी तरह। तो झगड़ा करने का एक छोटा सा मैं आपको ये देती हूँ, टिप देती हूँ कि अगर सपोज मैं नाराज हूँ, ठीक है, तो सपोज हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और कोई बहुत लेट आया, तो हम कैसे झगड़ते हैं, हम ऐसे झगड़ते हैं कि कितनी बार कितनी देर हो गई, मैं कितने कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम हरदम लेट आते। तो ये हरदम, तुम कभी मुझे नहीं समझते, तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं किया। तो ये वर्ड्स कभी नहीं यूज करिए झगड़े में। हरदम
झगड़ते वक्त एक ये सेंटेंस आप सीख लीजिए मेरे से, एक फॉर्मूला है, मुझे आई फील अपना इमोशन और बिकॉज, ठीक है। तो कोई सपोज मेरे हस्बैंड लेट आए तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी, मैं कहूंगी कि मैं ना तुमसे नाराज हूँ क्योंकि सपोज हम मूवी के लिए जाने वाले थे, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी उन्होंने क्या किया, मैं कोई फैक्ट बोलूंगी। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि हमारी पहले 15 मिनट की शुरुआत की मूवी मिस हो गई। देखिए मैंने यहाँ पे कोई आरोप किया उस पर कि तुम लेट आते हो या तुम कभी मेरी सुनते नहीं, तुम्हें मेरी कोई पड़ी हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने तू कहा मैंने क्या किया, उंगली दिखाई, आरोप कर दिया। और जैसे ही आरोप क्या हो, सामने वाला भी लॉयर बनेगा और प्रत्यारोप करेगा, या वो बोलेगा तुम भी तो कौन सी, तुमने भी तो कल ऐसे किया था, तुम भी तो कभी नमक भूल जाती हो खाने में, और फिर झगड़े शुरू होते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन फैक्ट्स और आप देखोगे कि झगड़े काफी कम हो जाएंगे। थोड़ा बहुत एंगर मैनेजमेंट भी सीखना है। और एट द एंड लास्ट टिप ये है कि झगड़े होने वाले हैं, पर झगड़े होते ही जैसे चोट लगते ही हम उसके ऊपर मरहम पट्टी करते हैं, वैसे ही सॉरी बोल देना है। हमारे रिश्तों में मैं जहाँ बोलती हूँ कि आप जहाँ अपना कुछ भी नहीं छुपाते हो वहां पर क्या ईगो रखना, जहाँ हम एक दूसरे को पूरा समर्पित हैं, पूरा एक दूसरे में घुल गए हैं, हमारे मिलन हो गए, वहां पर ईगो क्या रखने का। तो गलती भले सामने वाले की हो, अपने गलती के लिए जरूर सॉरी बोलिए और आप देखोगे कि कोई झगड़ा और कोई हिंसा नहीं। तो थैंक यू मैडम। मैडम और एक सवाल आया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो ले सकते हो उसको। नहीं, मेरा ना ऑलरेडी दूसरा एक सेमिनार है और वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पर, तो क्यों ना ग्रुप पर या मुझे पर्सनली आप मैसेज करिए और मैं जवाब प्लीज भेज दूँ। Sure, thank you very much for your wonderful and very inspiring session. Thank you very much. Thank you. Dr. Hitesh bhai will continue. Thank you so much, ma'am. Yes. Dr. Hitesh bhai will continue with your question. आप मैडम आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैडम, we will congratulate you on the behalf of JCCA, and we have today the best 70 participant and members who are enjoying. Who enjoyed your session with everything आपने जो प्रेजेंट किया सबने बहुत अच्छा एंजॉय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाया। और प्लीज अपना समाज एक फैमिली है, और मेरी कहीं भी आपको किसी भी तरह की मदद कभी भी लगे, रात को 2 बजे भी आपको किसी को भी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। मैं बहुत ही सम्मानित फील करूंगी कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपकी किसी की भी कोई भी तरह की मदद कर पाई। ठीक है, तो सबको बहुत सारी मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता और बहुत सारा ये लॉकडाउन आप एंजॉय करिए, इसे एक यादगार बनाइए जीवन में। ये सब लोगों को नहीं मिलता ये स्वर्ण अवसर अपने फैमिली के साथ बिताने का, तो प्लीज और आप इस फैमिली के साथ भी ये एक अवसर जो मुझे आपने दिया उसके लिए पुनः एक बार आभार और प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हितेश भाई। हेलो। हाँ राजू भाई। हेलो। हितेश भाई बोलो। હા, સૌનું થેન્ક્સ, તમે પાર્ટિસિપેટ થયા અને મેડમે એબીસી જે આપને એક કીધું, એક મંત્ર કીધો તેના મેં બી પરથી બી પોઝિટિવ। आज एक थोड़ी सी एक किस्सो कहूँ आनो के मुंबई थाने में खूब पेशेंट उठी जेला है तीना में एक आज 13 वर्षनो छोकराने हमें डिस्चार्ज कर्यो। तो बी पॉजिटिव एबीसी में जे बी में बी पॉजिटिव जे ते आज ते छोकरा में हमें देखवाने मळ्यो के तिने सिविल हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करानो कोरोना नंतर ते आज डिस्चार्ज थयो, खूब क्रिटिकल कंडिशन में हतो, आज डिस्चार्ज थयो। तो आपण सोशली शू करવું જોઈએ તે એવા વ્યક્તિઓનું अपन स्वागत करू જોઈએ, જેમ કે જે સોસાયટી में रही રહેતો તો आज શું કર્યું કે જે સોસાયટી में रही રહેતો કે તેનું स्वागत કર્યું આપણને તે છોકરાનું। તો તેનાથી શું થઈ કે એક સોશિયલી બી એક સારો સંદેશ ગયો કે आपण काहीतरी एक जे आहे आजार आहे तिने एक ની વાસ્તા કે एक पॉझिटिव्हिटी ની वास्ता તે છોકરાને આગાડી બી એવું ફીલ થાય ના કે ખૂબ ગુનો કરી આલે, કોરોના થઈ ગયો म्हणजे खूप गुनो થઈ जायले ભાઈ નાથી किंवा એમ, તો તે નીકળી जायले તેનાથી।
તો આજથીનું આપણ મસ્ત એક સ્વાગત કર્યું સોસાયટી મળીને અને ફ્યુચર મેં બી આપણની જ્યાં કઈ એવા ઇન્સિડન્ટ થાય ત્યાં તેને થોડું વાળીત ન લાગતા થોડું આપણ તેનું એક મોટિવેશનની વાસ્તે તેને એક એવું સ્વાગત કરાવવું જોઈએ મને એવું વાટે. રાજુભાઈ કઈ વિડીયો તે છે તો હોશે તો તમે થોડો ડિસ્પ્લે કરી લો. प्लीज एक मिनट होल्ड करो दिखाओ. यस हितेश भाई. હા, સૌએ આપે દેખ્યો છે આ વિડીયો સમજો તો એનામાં એક કે બી પોઝિટિવ આ ક્રાઇસિસ में જે લોકો કામ કરી રહ્યા આપના કોરોના વોરિયર્સ છે જે કોઈ હશે તેને બી દેખ્યો છે આ વિડીયો. तर સૌને એક વિનંતી છે કે આપની કાળજી લો, આપની દેશની કાળજી आपण લઈ રહ્યા બધા જણા तरी आपण આપની स्वतःની બી કાળજી લો અને એવા કોઈ પેશન્ટ આવે ત્યારે आपण તેને तिरस्कार किंवा हीनानी वृत्ती न देखता तिने आपण एक कॉन्फिडन्सनी આવવું જોઈએ. તેની વાસ્તે એક छोटोसो प्रयत्न હતો हमारो सिविल हॉस्पिटल गमती જે हमारी ड्यूटी लागेली ત્યાં અને थैंक यू. थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू वेरी मच. स्क्रीन पे एक नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार નું शेयर करेले जीसीसी यंग इंडियन ग्रुप जॉइंटली इनवाइटिंग यू फॉर वेबिनार ये वतन तेरे लिए मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया पर अपन तो मेक इंडिया व्हाट इज मेक इंडिया तिना पर आपनो नेक्स्ट वेबिनार मुकेलो है. स्पीकर है डॉक्टर नीरव मजुमदार. दैट इज ऑन गुरुवार 30 तारीख ने 11 बजे. तो बड़ा जना रिक्वेस्ट है कि please join the webinar and thank you very much for joining today's webinar. Thank you. Thank you, Raju bhai. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you.